खुशी चल के नहीं आएगी, हमें खुशी के पास चल के जाना पड़ेगा. I think I really miss my family a lot. The only struggle I'm facing right now is staying away from my family and nothing else. मेरे पापा को पता चला था कि I'm so much into music, तो उन्होंने मुझे पुश करा इस चीज़ के लिए कि पढ़ाई लिखाई में तो वैसे अच्छी नहीं है. उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना है, तो वहाँ से आई थिंक अनएक्सपेक्टेडली मेरी लाइफ एकदम ऐसे बदल गई. कान्स मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो इससे पहले मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करा नहीं है मैंने. आप गाने सुनते हो? Obviously, I'm only active on social media. इतना रियल लाइफ में भी मैं एक्टिव हो जाता है सारे दिन अपने फ़ोन पे टिक टिक. Just being a little versatile. I think एक क्रिएटिव इंसान के लिए वेला बैठना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी. एक्चुअली मुझे हेज़ल मिल जाए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. सबको मुझ में मुझसे ज़्यादा भरोसा होता है. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? Welcome to Sounds Good. Thank you so much. Guys, we have a very special guest today. Someone who's recently performed at Cannes Festival and a very remarkable song, Useless Bhavra. Welcome, Pragati Nagpal. Thank you so much. How's it going? Great. Yeah. Yeah. I've been wanting to ask you this question. It's like a big chunk. I was thinking कि podcast की थोड़ा later side में पूछूंगा, but अभी पूछना है मुझे direct. कान फेस्टिवल का कैसा था? Like feeling of, just entering the city, and because I don't have a lot of perspective कि like जब भी हम social media पे scroll करते हैं, कान का content दिखते हैं ना, कि यार crazy हो रहा है, it's glam, everything is so amazing. And then I saw you, Mahi and Arjun landing there. Like, wow. I want to have a first-hand experience कि मुझे जानना है, इनसे बात करना है. तो एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट कान्स मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो इससे पहले मैं कहीं आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करा नहीं है मैंने. तो एक होता है कि आप क्या सोचते हो, आपके क्या क्या ड्रीम्स होते हैं, राइट? तो ये जो हुआ है कान्स फिल्म फेस्टिवल, ये मेरी सोच के भी बहुत परे था अभी के लिए. मतलब आगे तो मुझे पता है मेट गाला, कान्स वगैरह सब. Oh my God. बड़े ख्वाब एकदम मस्त. But अच्छा है, you made it to Cannes, now you have. Yes, at such an initial stage, I think this was very unexpected. और जब ये मुझे बताया गया, सिर्फ हमें 15 दिन पहले बताया, Really? तो I got very panic कि मतलब हम preparations कैसे करेंगे, rehearsals कब करेंगे, टाइम भी नहीं है, और performance है, it's just not walking on the red carpet. Right. Performance वगैरह भी है, तो बहुत happening था. Like that city is very happening, full of glamour, full of people who are just walking with such nice outfits, such an confidence. I think it was a great experience. Yeah, because I think अगर आप बोल रहे हो खाली सिर्फ 15 दिन आपको मिले थे to prepare for it, and how was your first reaction? Like कि सोचा नहीं था, और you already had a hint कि ऐसा कुछ होने वाला? नहीं, hint बिल्कुल भी नहीं था. मैं बहुत कैजुअली एक दिन सारेगामा के ऑफिस गई थी सबको ऐसे ही मिलने, तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि वी माइट फ्लाई टू कैन्स फॉर द फिल्म फेस्टिवल. और मैंने कहा इतनी कैजुअली कैसे बता रहे हो आप मुझे ये? तो आई वाज लाइक कि थोड़ा पहले मतलब मुझे प्रिपरेशन करनी थी, मुझे प्लेलिस्ट उस हिसाब से बनानी थी, अपनी सेट लिस्ट के लिए. मतलब बहुत सारी तैयारियां करनी थी, आउटफिट्स, ये सब कुछ कैसे होगा. बट सारेगामा इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस. तो सब कुछ सॉर्ट हो गया, प्लेलिस्ट पे हमने काम करा, रिहर्सल्स भी हमने कर लिए 15 दिन के अंदर. मतलब सब कुछ हो गया. Wow. मतलब it's like from like just going back a little rewind on your musical journey. You've always been like a singer, songwriter, और मतलब कितना साल हो गया basically? तो start actually school से ही हुआ था. I used to participate in inter-school competitions, गज़ल, भजन वगैरह सब मैं करती थी. I was in the choir group. तो वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था, बट तब ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली ये परस्यू करूँगी आगे जाके. तो धीरे धीरे लॉकडाउन लग गया, उसके बाद आई गॉट अ लिटिल मोर टाइम टू इन्वेस्ट इनटू म्यूजिक. तो एक्चुअली मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुई थी चीज़, बट मेरे पापा को पता चला था कि आई एम सो मच इनटू म्यूजिक. तो उन्होंने मुझे पुश करा इस चीज़ के लिए कि पढ़ाई लिखाई में तो वैसे अच्छी नहीं है. नॉट वेरी गुड. मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स. I got 80% in 10th, which is I think not bad. Good, I mean, yeah. मेरे से अच्छा है.
तो आई थिंक पापा ने मुझे ये सब रियलाइज़ करवाया, उन्होंने मुझे बैठ के समझाया कि वाई नॉट म्यूज़िक। तो उन्होंने मुझे इंस्ट्रूमेंट्स ला के दिए, उन्होंने मुझे कैरियोके स्पीकर ला के दिया ताकि यू नो आई कैन मेक द मोस्ट ऑफ इट लॉकडाउन में, क्योंकि हम सारा दिन फ्री होते थे तो उसको प्रोडक्टिव कैसे करें, माई डैड मेड श्योर। तो मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखे, आई गॉट इनटू म्यूज़िक, फिर मैं क्लासिकल सिंगिंग सीखने लग गई घर पे। और उसके बाद जब लॉकडाउन खुला, सब कुछ नॉर्मल हुआ, देन आई वेंट फॉर माई कॉलेज। तब भी लाइफ ऐसे नॉर्मली थी कि पता नहीं, जैसे जो चल रहा है चलते रहने दो। देन आई स्टार्टेड डूइंग लाइव इवेंट्स, लाइव शोज, लाइव गिग्स। So by this time you were already posting on social media about your covers? लॉकडाउन में मैंने अपने गिटार पे कवर्स वगैरह पोस्ट करने शुरू कर दी थी, तब से मेरी प्रोफाइल बननी शुरू हो गई थी। तो उसके बाद कॉलेज में आके मैंने लाइव इवेंट्स वगैरह करने शुरू करे, और वहाँ से काफ़ी कुछ। नहीं, चंडीगढ़। Okay. अभी तक तो मुंबई का जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है। Wow. So you're born and raised in Chandigarh? Chandigarh. Precisely in Pinjore. It's a small city in Haryana. But I'm not a Haryanvi, I'm a Punjabi. Okay. तो हाँ, लाइव इवेंट्स वगैरह होने शुरू हुए, फिर वहाँ से काफ़ी कुछ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला म्यूज़िक का। फिर मैंने अपना बैंड बनाने का भी सोचा। What are you saying? मतलब you had a band or? I had a band. I did 2-3 shows, but तब तक मुझे सारेगामा के ऑडिशन के लिए कॉल आ चुका था। और जिस दिन मुझे कॉल आया था, आई थिंक नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई ऑडिशन। 3 राउंड्स in your city? Yes, in Chandigarh. Okay. First round in Chandigarh, second in Delhi, and third in Mumbai, the final round. Wow. तो वहाँ फिर मुझे पता लगा that I have to move to Mumbai. I got selected out of thousands and lakhs of girls. Damn. By the grace of God. उसके बाद फिर मुझे पता लगा कि मुझे मुंबई शिफ्ट होना है। तो वहाँ से आई थिंक अनएक्सपेक्टेडली मेरी लाइफ एकदम ऐसे बदल गई, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था। आई वॉज जस्ट 18 कि मुझे यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। Your family is still there? Yes. आई टोल्ड माई डैड कि पापा ऐसा ऐसा है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। उन्होंने मुझे सारा प्लान बताया है सारेगामा ने कि व्हाट आर दे थिंकिंग एंड व्हाट प्लान्स डू दे हैव फॉर द फीमेल पॉप स्टार। तो माई फादर वाज लाइक, तू जा। इतना ईजी। तो आई थिंक माई फैमिली आई एम स्टिल स्टडिंग, बट हाँ थोड़ा वहाँ पे ध्यान कम है। मैं सिर्फ एग्जाम वगैरह के लिए ट्रैवल करती हूँ, चंडीगढ़ जाती हूँ। But music is primary for me. Of course, I mean, getting signed with one of the biggest labels right now is like a dream for so many of us. Yes, right? Absolutely. Crazy stuff. So, like, when you said you're still studying, what are you exactly, like, which stream are you into? Bachelor of Arts. I kept it very easy, very simple for me. क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसा नहीं चाहिए था कि मैं उधर भी मेरे को उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता था क्योंकि मैंने करना तो जो भी है म्यूज़िक में ही करना है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि ग्रेजुएशन तक तो पढ़ना ही है, तो मैंने बैचलर। अभी तो मन नहीं करता होगा ना, लाइक? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, because the world around you is so musical, yes, right? Because so many things happening. Yes. And new releases आने वाले हैं। We are working on an EP right now, जो कि बाहर आ जाएगी 1-2 महीने में। इसमें 5 songs होने वाले हैं। And it's almost about what I think of love, what I think of life, and yeah, some beautiful, beautiful songs. Is it something different from how Useless Bhavra was? Very different. Yeah? Totally different. In a totally Useless different pop space. काफी poppy और ऐसा peppy और ऐसा था Useless Bhavra. Useless Bhavra was more of a wedding song because जो हमारा launch song हमें चाहिए था वो थोड़ा सा grand चाहिए था। Right, it is grand, I mean, yeah. Yeah, of course. तो हमें वही चाहिए था कि, और मेरी पर्सनालिटी बाहर निकल के आए उस सॉन्ग में से, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ और मैं बहुत ऐसे मस्तीखोर और चुलबुली सी हूँ। तो उस सॉन्ग में भी मैं वही कर रही हूँ पूरी वीडियो में। आई एम जस्ट पुलिंग हिज लेग, मैं उसको छेड़ रही हूँ, लेकिन वो इतना शर्मीला है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको लाइक करती हूँ। बट आई थिंक यूजलेस भवरा से हर कोई रिलेट कर पाता है, क्योंकि जब भी हम किसी शादी वगैरह में जाते हैं तो ऐसे कोई मिल जाता है ना सामने वाले, उससे ग्रूम साइड से, ब्राइड साइड से कोई लड़की लड़का, जिससे तुम वही 4-5 दिन के लिए नैन मटक के करते हो। राइट। तो हाँ, वैसा ही कुछ गाना था और वीडियो भी बहुत, इट केम आउट रियली वेल एंड आई वाज रियली हैप्पी विद द सॉन्ग। वाओ यार, do you write your songs? I have just started writing. I've just gotten into songwriting, composing and और आपकी हिंदी तो अच्छी होगी, पंजाब। मेरी हिंदी अच्छी है। अच्छी है, राइट? इंग्लिश पे I'm still working. नहीं, but हाँ, but your target audience is वही ना, हिंदी listeners. Yes.
you've been writing songs, मतलब लिखा है कुछ? जब मैं लिखती हूँ तो एक्चुअली पंजाबी में लिखे जाते हैं सॉन्ग्स या हिंदी में लिखे जाते हैं, और करना भी वही आई थिंक हिंदी और पंजाबी और फ्यूजन. Correct. You play guitar, right? I do. Like you compose on it. I play guitar. I play keyboard. I've just started learning keyboard. Wow. And I know a little bit of harmonium and ukulele. That's it. Yeah. इतने सारे instruments. और भी बहुत सारे instruments हैं वैसे. So. Damn. But compose आप गिटार पे करते हो, I'm assuming, because I saw a lot of you, like your videos in the guitar. Yes. Playing on most guitar. of the time. Wow. गिटार कब पिक किया आपने as an instrument? तब से जब से मुझे पापा ने गिफ्ट करा था गिटार लॉकडाउन में ही, और उसके बाद अच्छा 2020 यस. Yeah. और घर के पास में ही एक गिटार लेसन्स की क्लास थी, तो मैंने वो ज्वाइन करी थी. वहाँ पे मुझे बेसिक कॉर्ड्स वगैरह उन्होंने बताए, बेसिक स्ट्रमिंग उन्होंने मुझे बताई. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. Wow. You do your dad gifted, right? पर उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है ऐसे? नहीं, जरा भी नहीं. नहीं. उन्होंने बस यही देखा कि मेरे को एक बारी बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था स्कूल में. एकदम ऐसा तो sliding all the achievements you have. Best singer of the year. क्योंकि मतलब it was a thing for me, but my dad actually realized कि है पोटेंशियल लड़की में. पढ़ाई से ज्यादा सिंगिंग में अवार्ड जा रहा है, तो गिटार देना बेटर है. Right. You don't have anyone in your family who is into music? No. You're the first? Yes. सीधा फ्रांस. Wow, yes. yeah. So how's your like family reacting to all the things that's happening with you right now? Actually उन्होंने भी नहीं सोचा रहेगा, आप तो खुद वही स्विच में हो, और उनके लिए तो अलग ही होगा. Yes. बहुत ज़्यादा खुश है. मेरी एक छोटी सिस्टर भी है 3 साल की, हेज़ल, and I think I really miss my family a lot. The only struggle I'm facing right now is staying away from my family and nothing else. Correct. Like whatever I'm doing right now is life that I've always manifested for myself. I think doing shows, traveling here and there, shoots and all of that. Correct. I've always, had this thing in my mind कि ultimately ये सब होना ही है, और ये सब actually struggle नहीं है. It's really fun. True. But it's just staying away from my family. That is the struggle for me. But मेरी family ने starting से बहुत ज़्यादा support करा है. They did not even think twice before sending me to Mumbai, and they knew कि मुझे वहाँ पे सब कुछ जाके करना पड़ेगा अकेले मैनेज. और स्टार्टिंग के 1-2 मंथ्स में इनिशियली आई थिंक आई ऑलमोस्ट गिव अप, क्योंकि यहाँ पे आके जब मुझे घर सेट करना था तो मुझे ये नहीं पता था कि कैसे बर्तन लाने हैं, कैसी बेडशीट्स चाहिए, अच्छा ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सारा सामान ग्रोसरी में क्या क्या लाना होता है. Is this your first time living away from your family? Yes. तो आई गॉट अ लिटिल एंग्शियस एट दैट टाइम. आई यूज्ड टू कॉल माई पेरेंट्स रात को कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं वापस आ जाऊँगा, मैं क्या करूँ, उनको मैं समझा दूँ सारेगामा की टीम को. बट पापा ने, आई थिंक पापा काफ़ी हद तक समझते हैं मुझे. और आई थिंक फॉर द डॉटर्स इंडिया में इज़ लाइक बाहर तुम पहले मतलब बाद में लड़ते हो, और घर के अंदर तुम्हें पहले लड़ना होता है अपने ड्रीम्स के लिए. That's unfortunately yes. Yes. So I think that was not the case with me. Touch wood, my family is very, very supportive. Wow. Has anyone from your family seen you live recently? Yes, I performed in Chandigarh a few weeks ago, and my family came. My grandparents, my parents, my sister, मेरी नाना नानी, मामा मामी, सबको बुला लिया. तो मैंने क्योंकि चंडीगढ़ में ही था. यहाँ पे हो रहा है अभी तो स्टार बन गया. तो सब आए थे. They were really proud. They came backstage. They greeted me. उसके बाद वो उनको मैंने फ्रंट पे बिठाया मस्त, और वो फीलिंग अलग होती है. ये मेरी फैमिली आगे बैठी है. तो ड्यूरिंग द शो मैं अपने पापा को ऐसे हंसी मजाक में कुछ बोल रही हूँ, उनको वेव कर रही हूँ, वो बस हंस रहे हैं. वो मुझे इतने उससे ऑब्जर्व कर रहे थे कि मैं कैसी हूँ स्टेज पे. I think it's the most beautiful feeling. Yeah, getting proper support from people around you is very important. Absolutely. And working with good set of people, like you have Saregama, there's good set of managers with you. Since the time I've come to Mumbai, I think I've always attracted the right people. मेरे मुंबई आने से पहले I got Saregama. Yeah. And they have been really, really supportive. घर से लेके छोटी से छोटी चीज़ की मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी, मेरे grooming session से लेके dance, gym, my body, my classical vocals, my western vocals, everything they took care of.
और उसके बाद भी आई मेड सम फ्रेंड्स, मतलब 4-5 लोगों का ही सर्कल है. आई थिंक दे आर वेरी क्लोज एंड आई हैव ऑलवेज अट्रैक्टेड द राइट पीपल. That's Otherwise nice, there yeah. always a side in Mumbai which is a darker side. I believe. No, I think that's to every city that happens. But especially हमारे music industry में or any media industry, I would prefer कि correct people के साथ work करना important है, and that Absolutely. then turns out where you go in that, है ना. Pros भी बहुत है, cons भी बहुत ज़्यादा है. Like the city is full of opportunities, Yeah. but also at the same time, only if you attract the right people. Correct. You mentioned earlier that like live shows आपने कभी काफ़ी किया, obviously कान भी किया. तो अब you have like a set list कि आप, because you don't have a lot of songs अब तक, because 5 songs तो आ रहे हैं, उसके बाद तो काफ़ी कुछ होगा to go on stage with, but you do covers also on stage. जब मैं पहले लाइव इवेंट्स वगैरह करती थी तो मैं सब कवर्स ही करती थी. तो आई यूज टू हैव लाइक 1 hour का सेट लिस्ट. What? आई यूज टू परफॉर्म इन रेस्टोरेंट्स और कोई भी जैसे फैमिली गैदरिंग होती थी तो वैसे वैसे शोज भी करे उसके लिए. यस, इन चंडीगढ़, पटियाला, पंजाब, इन नॉर्थ, शिमला आई हैव ट्रैवल्ड. सो मतलब वहाँ पे I'm sure मैंने कुछ लोग देखते होंगे यार, ये तो हमारे यहाँ पे परफॉर्म करती थी, एंड लाइक अभी मतलब काफ़ी कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, काफ़ी कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं. बट हाँ, अभी के लिए ओरिजिनल सेट लिस्ट तो ऐसा है कि यूजलेस भवरा ही है. बट इस साल के एंड तक आई थिंक और बहुत सारे सॉन्ग्स आ जाने चाहिए ताकि आई कैन स्पेंड at least 1 hour on stage with my original songs. Oh, I can count how many songs that will fit. That's amazing यार. 2024 अभी I think 6 महीने बाकी है सिर्फ खत्म होने के लिए, and you're saying 6 months में कितने songs आने वाले? Yes. Wow. Saregama is really working. Absolutely they are. And that means you're also on your feet all the time, you know, doing sessions and stuff, recording sessions. Song writing वगैरह में तो मैं अभी मतलब आई हूँ. I'm very naive at writing now. But I think eventually I'll get better at it. तो मैं अपने गाने भी खुद बनाने लग जाऊँगी. But yes, there's a whole team. There are a set of people who are always, you know, working with us. Correct. और बहुत सारे अलग अलग लोगों को ऐसे कंटेंट आता है अलग अलग लोगों से. और then we work on it. Experienced set of people around. Yes. जो आपको गाइड कर रहे हैं ना. Absolutely. Like, what is it like to be a Saregama talent? Like, I'm sure you cannot put it in words exactly because there are so many things to cover. Right. Right? Like, what are they part of exactly in your life? I think Saregama is like a family. Like I have in Chandigarh, in Mumbai, I have Saregama with me. क्योंकि एक होता है साथ में सिर्फ काम करना, आपको पता है कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये डील है और ये आपको काम करना है, एंड दैट्स इट. बट you know, there's always that connection where people in Saregama go an extra mile away for all the artists. Actually, it's not just with me, but with Mahi, Arjun, and all the other artists. तो वो connection ही ऐसा, I think हम जब भी ऐसे फ्री होते हैं या जब भी टाइम निकालते हैं तो हम सारेगामा के ऑफिस चले जाते हैं. वी जस्ट हैंग अराउंड विद पीपल, बात करेंगे, मिलेंगे, बैठे. वी गेट दैट किक. एक्चुअली में कुछ ना कुछ पता लगता है कि क्या प्लानिंग्स चल रही हैं आगे की, तो पता लगता रहता है. We spend some good time and everyone in Saregama is just amazing. Personally bhi they have been supporting me, professionally to hai. Right. But I think Saregama is more than a family to me. Wow. So you might have your things planned, right? कि जैसे कि रियाज आप करते होगे. You do it every day? Every day, yes. Wow. कभी कभी छूट भी जाता है, बट आई थिंक कार में जाते हुए कभी ना कुछ यूट्यूब पे लगा के ऐसे नॉर्मल वार्म अप कर लिया, बट एवरी डे. Wow. Which artist did you listen to while growing up and right now? Let's start with growing up. I think there's not one artist, but I admire different artists for different traits. श्रेया घोषाल जी जैसे हैं. Wow. She's one amazing singer. Yeah. Queen. Like उनका सुरों का ज्ञान. She is well trained classically and she is so versatile. आज भी अगर मतलब हम उनके देखें तो कितने सॉन्ग्स आ रहे हैं, जालिमा और मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं. पहले वो सिर्फ एक ही जोन में थे, रोमांटिक स्लो सॉन्ग्स, बट शी इज बिन वेरी वर्सेटाइल लेटली. Sunidhi Chauhan. Oh wow. She's a queen on stage. The way she performs, the way she carries herself, the way she has transformed. Correct. Yeah, I think she's changed the way
she was perceived. Because Yes. I grew up listening to her songs. I knew Sunidhi Chauhan, she's like this, but now when I see her doing stage performances, it's totally different. Right. And it's full of energy. Pop queen she has become. Yeah. Yeah. And Diljit, of course. Oh wow. Do you have any artist wise goals कि हाँ मुझे इनके साथ कभी काम करना है, collaborate करना है? Diljit. दिलजीत सर के साथ. Yes. Wow. Because he's a Punjabi. Also, he has done so much. Coachella, Oh yeah. global platforms, global collaborations with Sia and who Correct, not. correct. So I think. Yeah, he's filling up stadiums now with Canada and stuff. Yes, like yes, yes. been High amazing. and hopes are high because उनके काफ़ी shows होते हैं सारेगामा के साथ. that. Oh, जल्दी मिल लूँ बस. touch wood, कुछ हो जाए. है ना? Yeah. Right. Wow. Have you seen him live? No, never. Wow. मुंबई में भी शो हुआ था लास्ट अभी टाइम. हुआ था ना recently. थोड़े टाइम पहले हुआ हाँ. था. और लास्ट ईयर भी हुआ था जब मैं ऑडिशंस के लिए यहाँ पे आई थी आई अच्छा. थिंक. बट तब भी मैं जा नहीं पाई थी. Damn. ऐसे किसी के लाइव साथ ही जाऊंगी सीधा स्टेज पे. फीचरिंग आर्टिस्ट आ गए सीधा. आप फीचरिंग ना. Yeah. कि वो नहीं but see I wanted to ask you've seen live for any artist that you look up to? ऐसे कोई लाइव शोज देखे? नहीं यार, क्योंकि There's चंडीगढ़ so many में things और happening. जहाँ पे आई नो चंडीगढ़ और पिंजौर जहाँ मैं रहती थी वहाँ सब कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं होते थे. और जब से मैं मुंबई आई हूँ तब से आई हैव बीन वर्किंग सो मच कि वो कुछ ना कुछ क्लैश हो जाता था प्लान. Wow. तो अभी तक तो नहीं. Now you have to make it a point. बॉम्बे में इतने सारे कॉन्सर्ट्स हो रहे Yes, हैं. I know. I've seen Honey Singh. Honey Singh का मैंने होली कॉन्सर्ट देखा था. Right. But I think he's more of a rapper. Yeah, Not but, in my but still a space. good performer Yeah, on stage. absolutely. Yeah. He knows how to interact with the crowd and Yes. stuff like that. Because I'm guessing you will be doing a lot of live stuff. Yes. है ना? और फिर other performers को देख के सीखना बहुत ज़रूरी भी है. It really helps. मतलब Yeah. जब आप देखते हो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि how they enter, उनका first statement song क्या होता है Yeah. और वो songs के बीच में बीच कैसे में क्या interaction हैं? करते How हैं. do they introduce the next song Yes. and all that? तो वो छोटी छोटी चीज़ें मेरे को अभी भी obviously काम करना है बहुत सारी Correct, चीज़ों पे. तो I think वो live देख के ही आएगा. Wow. So अभी you're active on social media, like Pretty much, yes. I'm active all the time on social media. mostly on I'm Instagram. only active on social media. इतना real life में भी मैं active नहीं हो जितना मैं सारे दिन अपने Oh phone God. पे टिक टिक What is your watch hours, watch time? 3 बहुत घंटा, ज़्यादा 4 होंगे यार, घंटा? बहुत ज़्यादा होंगे. मतलब अभी मैंने कम कर दिया क्योंकि जब मेरा ये यूजलेस भवरा का सॉन्ग लॉन्च हुआ था तब मैं फ्रस्ट्रेट होने लगी थी एक पॉइंट पे क्योंकि आई वाज सो क्यूरियस टू नो एवरी टाइम कि और कितने टैग्स मेंशंस आए, कितने लोग रील्स बना रहे हैं right. और कैसा जा रहा है सॉन्ग, कैसा परफॉर्म कर रहा है. तो आई यूज्ड टू बी ऑन माई फोन ऑल द टाइम. सुबह उठते ही फ़ोन, रात को सोने से पहले फ़ोन, कहीं पे भी जाओ फ़ोन. तो एक टाइम पे वो एकदम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया That's था. a good thing, right? I mean, your song was getting so much traction. हाँ. It still is actually. Yes. If you see. इट वॉज अ गुड थिंग बट हाँ थोड़ा मेंटल हेल्थ की जो ऐसी तैसी हो जाती है. Social media can be draining वेरी मच. most of the times. वेरी मच. Because even I, when sometimes go on Instagram, I sort of go with an intent कि मुझे references देखने. हाँ. And then कभी मैं doom scrolling करने चालू हो जाता हूँ and पता नहीं 1.5 घंटा निकल गया. Right. पता ही नहीं चला कौन से नहीं रील चलता से पता. किसके कमेंट से कहाँ पहुँच गया पता नहीं चलता. और उसके बाद सोशल मीडिया को पता कैसे चल जाता है कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है. इतनी तो ऐसे कुछ रिलेटेबल हुआ है? रील्स आने लग जाती हैं कि अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो तुम्हें वही सेम कॉन्टेक्स्ट में रील्स आएंगी. फीलिंग सेंस करने लगा अभी तो. मैंने तो सुना था खाली वर्ड सुनता है या स्टेटमेंट नहीं बट दिस सुनता इज एक्चुअली रियल. पता नहीं होता कैसे है बट मे बी यू माइट हैव सर्च्ड फॉर समथिंग. नो नेवर. इट ऑलवेज हैपेंस विद मी. अगर आई एम हैविंग अ बैड डे तो वही और ड्रेन करने वाली रील्स आएंगी. हाँ. या मैं जैसा भी मेरा लाइफ का या वो फेज चल रहा होता है वैसी रील्स आने लग जाती हैं. इसीलिए मेरे को फ्रस्ट्रेटिंग लगता है एक पॉइंट पे. तो अभी आपने लिमिट कर दिया. काफ़ी हद तक. मुझे नहीं लग रहा. काफ़ी हद तक. इट्स मोस्टली इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह भी कुछ. सिर्फ सिर्फ इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम. अकेला इंस्टाग्राम ही काफ़ी है बर्बाद करने के लिए. बाकी आप सिर्फ ऐसे खड़े साइड पे राइट. जस्ट वेटिंग फॉर यू टू यूज देम. प्लीज सिर्फ, हमें भी यूज हाँ. करो करके. कुछ भी नहीं और सिर्फ इंस्टाग्राम. Wow. So your account is handled only by you कि the team also takes care of it.
अभी तो मेरे पास ही रहता है, बट टीम वगैरह भी कभी कुछ पोस्ट करना हो या मैं बिजी हूँ यू कहीं तो इंटरेक्ट विद पीपल कमेंट वगैरह पे? नहीं, वो मैं ही करती वो हूँ खुद ही सिर्फ। करते हो, बट आप करते हो? हाँ। यू रिप्लाई टू कमेंट्स एंड यस, आई टेक आउट एक्स्ट्रा टाइम टू वाओ, इंटरेक्ट विद पीपल बिकॉज पर्सनली। काफ़ी डीएम्स और कमेंट्स वगैरह आते रहेंगे ना? आते नहीं यार, नहीं आते? ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा नहीं आते? but No, हाँ, it's आते hard to हैं, believe. It's hard आते to believe, honestly. आते हैं आते हैं हाँ, but it's also difficult to cater to everyone, है ना? Because then they go to your requests और फिर वो भरा पड़ता है, right? But I think it's also important as an artist to interact with the audience, ना? Absolutely. Like if you have that personal connection with your with people whom you're connected with, Yeah. I think best example is Shraddha Kapoor. The way she interacts with her fans and the people around her, it's just amazing. I think I remember one video where you have your resemblance was with her. ऐसा कुछ हुआ था? Yeah, so this thing happened. For the match thing. Yeah, I went to see a match in Mumbai and I got spotted on TV and I did not know since the next morning. And when I got up, I saw all the mentions and tags. कि ईद का चांद वगैरह समथिंग लाइक दैट, दैट वाज रियली क्यूट. बट आफ्टर अ फ्यू डेज वो श्रद्धा तक भी पहुंच गया, तो उन्होंने भी अपनी स्टोरी पर वो मीम शेयर करके पोस्ट करा कि ये तो मैं ही हूँ. तो वो बहुत क्यूट था. आई डिडंट नो दैट शी हैड आल्सो शेयर्ड. मैंने ये देखा था कि देयर वाज दिस इंसिडेंट दैट हैपेंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर शेयर्ड. ऐसा मतलब कि हाँ, व्हाट डू यू से, डॉपलगैंगर्स, सेम दिखने वाले लोग हैं. Crazy how internet just spreads, है ना? Very unexpectedly. और मेरा वो भी फर्स्ट ही मैच था ऐसे लाइव देखने के, और मुझे पता भी नहीं चला. आई थिंक व्हेन आई वाज इन द स्टेडियम आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि कब आया टीवी पे वो. थैंक्स टू आवर आईपीएल कैमरा. सही है, आई नो, डूइंग द राइट जॉब. गॉड. बट उनको भी काफी क्रिटिसाइज किया जाता है टू मूव द कैमरा मोर ऑन द पीपल देन मैच. बट जो मेरी मीम्स वगैरह बने थे उसमें उनको क्रेडिट ही मिला था. अच्छा. ही इज डूइंग हिज जॉब राइट. ओह गॉड. अ वेरी क्यूट मीम्स. या felt it was first time watching a match in the stadium. Yes. मैंने तो अब तक नहीं देखा है. How's it like? Is it amazing or? हाँ, काफ़ी अच्छा था. मतलब जो टीवी पे देखते हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग होता है लाइव देखना. हाँ, और वो जो वहाँ का एनर्जी होता है जब कोई चौका छक्का लग जाए तो सब एकदम कौन सी मैच थी वैसे? I'm not a cricket fan वैसे, but RCB का था. Were you supporting one of the teams? कि आप मैं सबके चौके छक्के पे चिल्ला रही थी. दोनों टीम्स की तरफ से हूँ मैं. हाँ. बढ़िया यार. You don't watch sports? No. कोई भी नहीं? नहीं. तो स्कूल में भी ग्रोइंग अप कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी कभी नहीं पार्टिसिपेट किया? I used to play basketball and badminton a lot. बट अभी ऐसा छूट गया है. छूट गया. अभी म्यूजिक हो गया. म्यूजिक हो गया सब कुछ. नाइस यार. हाउ इज योर डे लाइक नाउ? Like what's an ideal day? What's an ideal day for Pragati? अभी काफ़ी थोड़ा इजी गोइंग है सब कुछ, क्योंकि वो यूजलेस भवरा के बाद थोड़ा शूट वगैरह हो गया तो थोड़ा इजी हो गया. 1-2 महीने का गैप मिल गया बीच में, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन एन EP. बीच में इंटरव्यूज़ वगैरह या शूट्स वगैरह चलते रहते हैं. बट यूजुअली आई वेक अप अराउंड 9 और 10. उसके बाद मैं अपना वर्कआउट के लिए जाती हूँ. उसके बाद मैं अपने क्लासिकल वोकल्स के लिए जाती हूँ इन बैंड्रा. और शाम तक आई थिंक मैं फ्री हो जाती हूँ. उसके बाद आई जस्ट go out with my friends, I chill, nice. Or sometimes I just sit on my couch and try to write some songs, try to compose some music. That's about it. Interesting. Like not all days are same. Like you don't have like a pattern. नहीं, like because कोई routine नहीं. जैसे आज आपको यहाँ पे आना पड़ा. हाँ, ऐसा नहीं. इवेंट्स या कुछ तो होते ही होंगे ना, कुछ ना कुछ. हाँ, इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्क्रीनिंग्स वगैरह होती हैं, बट once in a while. ऐसे रोज का रूटीन सेम होता ही नहीं है. Right. You must be going to the office also, सारेगामा office. Yes. वो तो मैं बहुत ही ज़्यादा जाती हूँ. जब भी ऐसे थोड़ा सा भी लो लगे या कुछ भी ऐसे ड्रेन लगे थोड़ी सी एनर्जी, तो बस ऑफिस में चले जाओ और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जैसे ही पता लगता है कि अच्छा ये आ रहा है, ये प्लान हो रहा है, तो then you get the kick. That's nice. And what do you do in your like free time? जैसे कि Netflix या कुछ देखते हो कुछ? Netflix भी हाँ मैंने recently स्टार्ट करा है. इंस्टाग्राम से थोड़ा बाहर निकली हूँ तो नेटफ्लिक्स में घुस गई हूँ. Some other app has been used. Yes. और उसके अलावा फ्री टाइम में आई थिंक
ज़्यादातर इंस्टाग्राम में ही टाइम वेस्ट हो जाता है, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. मतलब ये भी मुझे आदत मेरे पापा से आई है. उन्होंने मुझे बोला चाहे तो अपनी 10th 11th की पढ़ाई वाली बुक्स ना पढ़, बट मोटिवेशनल बुक्स का उन्होंने मुझे हमेशा रिमाइंडर दिया कि चाहे रोज़ 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, बट पढ़ना ज़रूर है. तो दिन में वो तो मैं पढ़ती हूँ. wherever I go I carry my book. Can you suggest some books? Because I also read a lot of motivational books. You must have read that Do Epic Shit. अंकुर वारिको का. अंकुर वारिको. मैंने नहीं पढ़ा. रॉबिन शर्मा की बुक्स, अंकुर वारिको की बुक्स एंड बीके शिवानी. उनकी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं. Wow. So mostly it's self-help books, है ना? Nothing to do with novels and stuff. What's your plan for 2024, like, you know, in terms of live? कुछ planned है कि ये सब EP live होने के बाद ही होगा? I think अभी के लिए तो सबसे मेजर coming month में तो कुछ नहीं है. नहीं, अभी सबसे मेजर चीज़ एक तो EP हो रही है और आई एम ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया इन सितंबर फॉर डिस्को डांसर. तो What's that? It's a live musical theater जहाँ पे अर्जुन. You're doing theater? Yes. कहाँ से कहाँ? Just being a little versatile. मतलब कहाँ ऑडिशन दिया था सारेगामा के लिए और कहाँ I know. directly going into theater now? ये भी सारेगामा का ही प्रोजेक्ट है, डिस्को डांसर, एंड मी एंड अर्जुन आर डूइंग इट. अर्जुन इज आवर आर्टिस्ट विद अस. माही, मी एंड अर्जुन. I know. You guys went to Cannes together. Yes. तो ही इज द जिमी, आई एम द किम. ये डिस्को डांसर जो एक्चुअली पुरानी मूवी है उसको हम लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. सो इट्स गोइंग टू बी एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एवरीथिंग ऑल टुगेदर. So you're preparing for that और सब ready है? Preparations और थोड़े दिन में शुरू हो जाएंगी उसकी रिहर्सल्स, क्योंकि वो सब ऑलरेडी इंडिया टूर वगैरह सब कुछ कर चुके हैं. They all are prepared. I am new to this theatre, so I think मेरी प्रैक्टिस और थोड़े दिन तक शुरू हो जाएगी. I'll take some time. So you will not be performing in India, directly in Australia? Directly in Australia, yes. Indian audience के लिए कब? इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है ये. मुंबई में इसका प्रीमियर हुआ था लास्ट ईयर. Not with you in it? No. I think we are going for 10-12 days and we are having 6 to 7 shows in Melbourne and Sydney. That will be every other day, probably. No. We'll be busy for like 4 to 5 days and other days we are just exploring and having fun. तो अभी तो यही आ रहा है, disco dancer. I think world of disco dancer is full of glamour and entertainment. Have you posted about it on yes, your social? I did. Oh, okay. Wow. Few days back, I posted the creative. Exciting. Crazy, yeah, man. That's actually open up so many different doors for you. You know, you'll have different confidence when you come back from Australia. Acting on stage में presence ये and मेरा everything. पहला प्रोजेक्ट है, वो भी लाइव है. Yeah, because being in front of the camera is very different. Live audience तो अलग ही. Absolutely. मतलब एक्टिंग के लिए और डायलॉग डिलीवरी के लिए आई वाज नॉट रेडी इतना जल्दी, बट आई थिंक सबको मुझसे ज़्यादा भरोसा होता है, मेरे पापा को, मेरी फैमिली को, सारेगामा को. सो आई थिंक everyone probably sees something, that's why, है ना? So, कई बार ऐसे होता है हमें खुद नहीं समझता. We are a little under confident on lot of things. थोड़ा पुश मिलेगा तो हो जाता है. Absolutely. But now I believe कि मैं कर लूँगी, क्योंकि किम का बहुत एक मेजर रोल है डिस्को डांसर में और बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है, क्योंकि वो जिमी के साथ तो मेन लीड पे है. एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. थोड़ी सी नर्वस थी मैं स्टार्टिंग में कि मैं डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग में कैसे करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सिंगिंग के अलावा कुछ सोचा नहीं था. सॉन्ग राइटिंग वॉज वेरी न्यू टू मी, कंपोजिंग म्यूजिक वॉज वेरी न्यू फॉर मी, बट आई थिंक ठीक है जैसे हो रहा है, जस्ट गोइंग विद द फ्लो. लाइक इसी के साथ साथ यू हैव टू आल्सो फोकस ऑन योर म्यूजिकल जर्नी, है ना? लाइक रिलीजेस हो गए. यस. डू यू लिसन टू एनी न्यू आर्टिस्ट्स अभी जो रिसेंट इमर्जिंग आ रहे हैं? आप गाने सुनते हो? Obviously सुनूंगी. It looks like a very tight schedule for you, that's why. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पंजाबी म्यूजिक. तो पंजाबी म्यूजिक में अमरिंदर गिल, इफ यू नो. Not really. No? उनके पहले लव सॉन्ग्स बहुत फेमस होते थे. उन्होंने अभी रिसेंटली एक गाना निकाला है, दैट गर्ल. आई एम ग्रूविंग ऑन दैट. सुनिया आई एम ग्रूविंग ऑन. I listen to that. सो आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ पंजाबी सॉन्ग्स. इंग्लिश में बहुत कम सुनती हूँ. आई लिसन टू टेलर स्विफ्ट, बट वो भी बहुत कम. या टेलर स्विफ्ट, आई एम अ फैन ऑफ हर.
And I think Anuv Jain is a great artist. Yeah. मतलब independent artist का he's a great example. Correct. Definitely, I agree. And I went to see his concert live. मुंबई याद वाला? आ गया हाँ अनव मुंबई जैन. वाला? Yes. मैं भी था वहाँ. हाँ. हाँ. Oh nice. तो मैं अनव का concert देखने गई थी and what I saw is he performed for 2 or 3 hours, I don't know, on guitar. Yeah. Acoustically, he did a whole Correct. concert. Yeah, I think visually and all the theatrics wise, it was Yes, his all the best. bubbles and all of that. उसका भी ये बेस्ट स्केल पे था. हाँ. They had planned Mumbai performance like that, and it pulled off really well. Very nice. And It was very nice. for one person just standing with guitar and catering to 8,000 people, Exactly. it was amazing. Like you have to properly choreograph everything, every move, so many. It's a team, right? But I I'm think sure that एक दिन shows. आप भी ऐसे pull off कर लोगे कुछ, Absolutely. है ना? Wow. So the reason I asked you, you listen to emerging artists something because I have this playlist. I make playlists, a lot of playlists on Spotify and different platforms. तो मैं एक playlist बना रहा हूँ जो सिर्फ ये जो शो पे गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए. Oh, nice. And you will give me 3 songs to add to that playlist. Okay. It cannot be your songs. Why? यही रूल है. तो सभी लोग अपने सॉन्ग चलवा देंगे. आप लोग के सॉन्ग्स तो एनीवेज में डलवाते रहता हूँ. अच्छा अभी बता दें. हाँ, सोचो. Obviously. It like top of the mind 3 songs and it does not have to be anything that you know कि हाँ ये मेरा favorite है वो favorite है. Just to add versatility to the playlist, anything like that. I think one is Soni by Darshan Rawal. Right. Another is Sunya Rata for sure. Because I love that song. That song is very well written. The music is very minimal, but yet it sounds very magical. Okay. And also, not so many people are listening to Punjabi music. यहाँ पे मुंबई में. नहीं, I think Bombay में भी है एक audience. That Girl by Amrinder Gill. Okay, you just I would mentioned suggest, a while yeah. ago. Yes. All right. Let's see how people like Pitching these songs. Punjabi songs. Yeah, bringing your culture in it. But how is it living in Bombay? Like because I'm sure where you come from, थोड़ा culture अलग है Bombay से. बहुत अलग है. चंडीगढ़ में एक्चुअली जहाँ पे हम शुरू से ही एक ही जगह पे रहे हैं और वहाँ पे आसपास सब लोग जानते हैं. You know, there's that connection सबके साथ कि तुम बाहर जाओगे और सब हाय हेलो वैसा. Right. But I think मुंबई में जब मैं आई थी अपने ऑडिशन के लिए उन्हीं दिनों में मुझे थोड़ा सा किसी एक इंसान का ऐसा रूड बिहेवियर दिख गया था एंड आई वाज वेरी डिसहार्टन. जिस होटल में मैं रुकी हुई थी तो मैंने उनको कुछ अपने कपड़े दिए थे आयरन करने के लिए और उन्होंने आयरन करके वो वापस लाए और मैं गलती से उन कपड़ों के ऊपर बैठ गई. Okay. तो वो मुझे डांटने लग गए कि अभी आपको कपड़े प्रेस करके ला के दिए, आपको दिखता नहीं है ये वो. मैंने कहा पहली बात तो मेरे कपड़े हैं, मैं अपने कपड़ों के ऊपर बैठी हूँ. बट मैंने उनको कुछ बोला नहीं. बट आई थिंक वो उस इंटेंशन में यहाँ पे शायद लोग बोलते भी नहीं हैं ऐसे गुस्से की इंटेंशन और उनकी टोन थोड़ी ऐसी है. तो शायद हो गया होगा. हाँ तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी टोन वैसी है. So that was your first experience which went off in Bombay. हाँ. But overall Bombay is nice. Very nice, very happening. मतलब स्टार्टिंग के दिनों में आई यूज्ड टू एक्सप्लोर मुंबई अकेले. मेरीन ड्राइव आई यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं पहले वडाला रहती थी, वहाँ पे मैंने आसपास बहुत कुछ एक्सप्लोर करा. फिर उसके बाद मार्केट्स और बीच वगैरह जो कि चंडीगढ़ में नहीं है. तो काफ़ी हैपनिंग है. There's a lot of shopping around. Yes. Crazy. Very fun. चंडीगढ़ से थोड़ी सी हैपनिंग है. चंडीगढ़ मतलब थोड़ी शांत है इस मामले में. But Mumbai is very happening. Yeah. What do you do around the city apart from shopping or ये वो party? No. Clubs? नहीं? You're not a club. Not really. Party No, person. I am a party animal. I love to party. Yeah. But जैसे मुझे friends मिले हैं, जैसे मेरे साथ friends हैं, मतलब they are working all the time. मतलब उनका सुबह से रात तक कुछ ना कुछ रहता है. फिर रात तक they are a little drained. तो अभी वैसे पार्टी वगैरह मैंने करा है. But then अभी I'm so much into कि मैं कोलाबा चली गई, कभी शॉपिंग के लिए चली गई. I'm shopping झुमकास, I'm shopping for कुर्तीज. So यही सब है. Otherwise I'm just sitting at my home
chilling. Or working. Yeah, working. Yeah. Working, yeah. Yeah, I think for artists even chilling is work मेरे हिसाब से तो, because दिमाग तो चलते रहता है. आई थिंक एक क्रिएटिव इंसान के लिए वेला बैठना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी क्रिएटिविटी निकल के आएगी. इफ लाइक देयर आर 100 ऑफ थिंग्स ऑन योर माइंड, तो आपका क्रिएटिव सेंस और क्रिएटिव दिमाग चल नहीं पाता है. Correct. Are you like an organized person in terms to working or writing things? यस, प्रीटी मच. मतलब जैसे मैं I'll give you an example. मैं हर चीज़ लिखता हूँ एक नोटबुक में. हर एक चीज़, like it's a very boring book, but हर एक चीज़ मेरी to do list होती है. How was my day and stuff all that. ऐसा होता है. You do that? I recently started journaling. So That helps. that really helps. Yep. मैं उसमें दिन की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ लिखती हूँ. जैसे आई वोक अप, आई टुक अ शावर एंड आई स्टार्टेड राइटिंग. मेरा दिन अभी शुरू, मतलब आई थिंक मैंने ये देखा है कि लोग एट द एंड ऑफ द डे लिखते हैं उस बुक में कि आपका दिन कैसा गया, बट मैं स्टार्टिंग में ही लिख देती हूँ और सब पॉजिटिव चीज़ें लिख देती हूँ. मैनिफेस्ट कर लेते हो. मैनिफेस्ट कर लेती हूँ अपना दिन, और एक्चुअल में दिन ऐसा जाता है. बिकॉज ऐसा खुशी चल के नहीं आएगी, हमें खुशी के पास चल के जाना पड़ेगा. Wow. Those self-help books are coming in handy. Yes. दिन खुद लिखो अपना. दिन खुद लिखो अपना. Yes. It really helps. अगर आपके पास, वैसे मेरे पास बहुत लोग हैं चलो शेयर करने के लिए, बट आई थिंक सिंस द टाइम आई हैव स्टार्टेड लिविंग अलोन आई हैव एक्सपीरियंस सो मेनी थिंग्स कि मैं खुद के ऊपर कैसे काम कर सकती हूँ. एंड आई हैव explored a lot about myself, how am I as a person, what are my likes and dislikes. वो मुझे सब कुछ अकेले रह के पता लगा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ. मुझे पता भी नहीं था कि मैं किन किन चीज़ों की, like I'm capable of so many things. Theater, yeah. I'm capable of buying grocery for myself. I'm capable of taking care of my home. Actually, since you never lived apart from your family, अभी you're buying your tomatoes and all that. I know. अब जहाँ पे आपको पानी का ग्लास भी हाथ में मिलता है, उसके बाद आपको सब कुछ खुद करना घर पे सब पड़े. privilege था. था. Over pampered. God, अभी तो फिर मतलब वो flip तो था proper. यहाँ पे आके सब दिल टूटा कि क्या कर रही हूँ. तुम्हारा करियर बना रहा हो, बट ये सारी चीजें साइड पे रखनी पड़ेगी. ये सब चीजें पैकेज में आती हैं साथ में. So ऐसी क्या चीजें जो अभी खुद से कर रही हो और पहले नहीं करते थे? सब कुछ. Like obviously buying groceries. हाँ. पानी का ग्लास तो मतलब बहुत बेसिक हो गया. हाँ. मतलब फैमिली से जब से दूर रही हूँ तब से सब कुछ खुद ही कर रही हूँ मैं. उनको भी मतलब मूड काफ़ी टाइम ख़राब होता है मेरा. कभी भी ऐसे बैठे बैठे मैं बहुत भी खुश हूँ, क्लब के बीच में भी बैठी हूँ, मुझे एकदम से तब भी हिट हो जाता है कि यार आई मिस हेज़ल, आई मिस मॉम डैड. हेज़ल इज योर सिस्टर? माय सिस्टर, यस. तो मतलब कहीं पे भी खुशी से खुशी का भी माहौल हो, मुझे वहाँ पे भी हिट हो जाता है कि आई मिस माय फैमिली. तो लेकिन मैं उनको तब भी कॉल वगैरह नहीं ऐसे करती हूँ, वरना उनको भी टेंशन रहती है कि हम आ जाएं, तू आ जा. ऑल दैट कॉन्वर्सेशन हैपेंस. विद पेरेंट्स इट्स लाइक व्हेन यू कॉल देम दे immediately understand कि something is bothering her. से समझ जाते हैं क्यों कॉल किया है. Especially certain timings जो एकदम off होते हैं ना. Like if I call my mom at 12 in the night, even if it's for time pass, she'll first ask me क्या हुआ. Right. है ना? That's very parental thing. Yes. वो तो होता होगा. Absolutely. मैं कॉल करती नहीं हूँ कभी खुद से वैसे आगे से. आ जाता है. हमेशा ही आ जाता है क्योंकि उन्हीं को टेंशन लगी रहती है. क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं उनसे बात करूँगी ऐसे 2-5 मिनट, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कैसा दिन जा रहा है, क्या कर रही है, ठीक है तबीयत, ये वो सब, तो मुझे पता है मैं तो रोने ही लग जाऊँगी कॉल पे. इसलिए जब उनका कॉल आता है मैं 2-3 मिनट अपना बताती हूँ कि हाउ माई डे इज़ गोइंग, ये सब प्लान चल रहा है, सारे गामा का ये सब करना है, टू डू लिस्ट ये है, ऐसा दिन जा रहा है, तबीयत ठीक है. You brief everything and just done. उसके बाद बाय. जब एकदम ही ऐसे when you are done, when you are just full, तब मैं वीडियो कॉल करती हूँ. हेज़ल से बात करने के लिए. एक्चुअली मुझे हेज़ल मिल जाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Because I miss her the most. You travel to your home often? Not very often. पहले थोड़ा सा टाइम था, बट अभी थोड़ा सा ऐसा है कि 2 दिन बाद पता चलता है कि कोई शूट है या कुछ स्केड्यूल्ड है. तो फिर इसलिए मैं जा नहीं पाती हूँ. अभी भी अगर मुझे जाना हो तो 2-3 दिन के लिए ही जा सकती हूँ, और फिर कभी भी बुलावा आ सकता है वापस कि आ जाओ. Because you actually have a lot on your table right now. Yes. कितना सारा कुछ करना है.
and you can't miss out on things like your riyas or classes. और मैं अभी भी ये सब सोचती हूँ कि मतलब आई वॉज नॉट रेडी टू मूव टू मुंबई, कि मतलब बहुत अनएक्सपेक्टेडली जैसे हुआ, तो ऐसा होता है ना कि माइंड बनाने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए होता है कि ठीक है शिफ्ट होना है थोड़े टाइम बाद, तो अभी थोड़ा सा दिमाग से देयर इज दिस थिंग, ठीक है, जब भी आप कोई ड्रीम के पीछे भागते हो ना, यू आर फोकस्ड टू गेट देयर, बट जब भी वो एक्चुअली होने लगता है ना, देन यू रियलाइज यार ये हो रहा है, अब कैसे करें? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल विथ यू, जब आप ऑडिशन देने जा रही थी, यू वर फोकस्ड ऑन गेटिंग दैट ऑडिशन डन, तभी आप नहीं सोचे थे कि ये मुझे मिल जाएगा तो मैं मूव कैसे होंगी, राइट, दैट क्वेश्चन विल नॉट कम दैट टाइम। एब्सोल्युटली, जब भी आप क्रॉस करते हो उस चीज को, लाइक अब क्या करूं, हिट होता है हाँ, एक्चुअल अब में मैं कि सच में जा रही हूँ। हाँ, तो मुझे वो टाइम नहीं मिला ज़्यादा रियलाइज़ करने के लिए ये सब चीज़ें, तो जब मैं आ गई फिर उसके बाद पता चला कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक यू मैनेजिंग, या है ना, वेरी वेल, अभी आई हैव गॉट यूज्ड टू इट, you have accepted Mumbai now. या हैप्पीली। I had a few questions regarding an artist growing in the current industry. ठीक है ना, shed some light अगर जितना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। Let's say I'm getting started with making my songs. I'm a very good musician. मुझे just want to get some numbers on my tracks. You have any idea how to go about it? कि मतलब क्या कर सकते हैं? Like this is for people who are watching, emerging artists हैं, उनको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? Any tips? आई थिंक जब मैंने अपना स्टार्ट करा था जर्नी, तो मैंने कुछ सोच के नहीं करा था कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, सब कुछ प्लान नहीं था। मतलब व्हाट आई रिमेंबर इज़ कि मैं सुबह उठती थी, तैयार होती थी, फ़ोन रखती थी सामने, गिटार लेती थी, कोई भी कवर रिकॉर्ड करके डाल देती थी, और मेरे पास हमेशा से एक हफ्ते बाद का कंटेंट ऑलरेडी रेडी होता था। Okay. कि चलो आज बैठी हूँ, चेंज करा दूसरा कवर सॉन्ग, चेंज करा तीसरा कवर सॉन्ग। So you shoot in one day for a lot of pieces? वो एक जोन होता है ना कि बस आज तो कर ही देना है सब कुछ, तो 1-1.5 हफ्ते का कंटेंट मैं ऐसे प्लान करके रखती थी। और ऐसा एक्सपेक्टेशंस यार अभी मतलब ऐसे इनिशियली जितनी ज़ीरो रखो ना उतना दर्द कम होता है, क्योंकि मैं कवर सॉन्ग्स डालती थी, कुछ ऐसे हेटेड कमेंट्स भी आते थे जिस पे लोग करते थे कि Well, it's part of the process. हाँ, इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। और उसके बाद जब सारेगामा का ऑडिशन भी मुझे आया, तब भी मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं कि मैं एक्चुअल में सेलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने उससे पहले इंडियन आइडल का ऑडिशन भी दिया है। और How was that? मैं सेकेंड राउंड में बाहर हो गई थी, और उन्होंने मुझे बोल के करा था कि आप मॉडलिंग में ट्राई करो, सिंगिंग में क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ले लो और निकल जाओ। तो आई वाज लाइक ओके, बट फिर पॉसिबिलिटीज़ देखी अपने आसपास कि कैसे मैं आई कैन मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। चंडीगढ़ में ही हूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने चंडीगढ़ के बैंड सर्च करे, उनको टेक्स्ट करा आगे से कि इफ़ यू नीड अ फीमेल वोकलिस्ट इन योर बैंड प्लीज़ लेट मी नो। That's a lot of groundwork that you're talking about. I mean, DMs पे reach out करना, because काफ़ी लोग झिझकते हैं to reach out to people with the fear of rejection. I think there's no shame in asking for work. हाँ, मतलब वो ज़रूरी है, because इतना cluttered है इंटरनेट कि तुम्हें दिखाना पड़ेगा तुम एग्जिस्ट करते हो, है ना। Do you when back then did you overthink content? शूट किया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या हमेशा जब भी मैं कुछ शूट करती थी तब अच्छा लग रहा होता था शूट करते टाइम कि हाँ अच्छा टेक आया है, उसके 2 मिनट बाद सुना तो ऐसा लगता था कि यार बकवास है ये, तो मैं फिर भी पोस्ट कर देती थी। हाँ, that is important I think, because काफ़ी लोग at a very beginner stage ना, I have seen people take 20-25 takes of one thing और सारे अच्छे हैं, and then at the end you decide कि पोस्ट करना ही नहीं करना है। तो उसमें वहीं से आई थिंक डीमोटिवेशन स्टार्ट होती है कि जब तुम इतना खुद को सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, और तुम ऐसी मतलब एक कवर सॉन्ग डालना है, इतना क्या सोचना है, अपने सामने फ़ोन रखो, गाओ और पोस्ट कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही आ जाएगा कि तुम अच्छा नहीं गाते हो। एंड दैट आल्सो कम्स विद कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट यार। अगर तुम बहुत लोगों को देखते हो, दे आर डूइंग इनक्रेडिबल वर्क, तो तुम कंपेयर करना चालू कर जाओगे, राइट? कि आई डोंट इवन साउंड एनीवेयर नियर टू दैट पर्सन, क्या मैं डाल के करूँगा या करूँगी, वैसे मतलब वो हो जाता है।
हाँ But I think important part for beginners is do it anyway. डू इट एनी वे, और जो दिल कहता है आई थिंक वो करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मैं जितने भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ मिलती हूँ या कुछ करती हूँ, तो वो उनको जब मैं अपनी कॉम्पोजिशंस या लिखे हुए गाने सुनाती हूँ तो वो मुझे यही बोलते हैं कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ इनोसेंस इन योर राइटिंग्स एंड योर कॉम्पोजिशंस, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि इंडस्ट्री में कमर्शियली साउंड कैसा चाहिए, इंडस्ट्री को, ऑडियंस को कैसा साउंड चाहिए, तब आप उनके हिसाब से सोचने लगते हो, ये नहीं जो आपका दिल कह रहा है. तो आई थिंक आई डू द अदर वे राउंड, जो मेरा दिल कहता है, जो मैं सोचती हूँ वो बस मैं लिख देती हूँ. That's nice. Because I think there is a certain expectation of a good song. मतलब एक पता नहीं वो बन गया है over the years कि mix ऐसा होना चाहिए, composition ऐसी, arrangement ऐसी होनी चाहिए. And if you try to go against the wind, शायद if you stick to your motives, तो you will cross it. I think the only advice that I can give to the people, अगर मतलब चल मैं भी अभी ये सब कर ही रही हूँ, but the thing I do is experiment a lot. मतलब जब मैंने अपना Instagram मेरा ग्रो होना शुरू हुआ था तो मैं पहले सोच रही थी कि मेरे को सिर्फ सिंगिंग रील्स डालनी है, but eventually I started posting dancing reels. Yeah, I've I seen a lot of different content on your feed. Yes, तो मैं सब कुछ करने लगी थी, and then I decided कि what works best for me. Correct. And then I started working on it. और जब एक नंबर की ऑडियंस आपके पास बन जाती है तो उनको सब कुछ पसंद आने लग जाता है. फिर चाहे आप कवर सॉन्ग पोस्ट करो, वो सब कुछ अच्छा लगता है उनको. Yeah. So I think that's the mantra for me. And then this audience who sort of follows you is also wanting to see a different side of you. या Absolutely. पूरा टाइम गाना मत गाओ, कुछ It's और good to be करो. versatile, yeah. है ना? Like पता नहीं कुछ मेरे favorite foods बता दिए या कुछ different, you know. Every day you come and sing for us, but आज कुछ अलग बता दिया, so it's a different thing, experience for them. They get to know the person. Yes. Because I see a lot of artists just posting about their music, not showing their Personal life so much. सब लोग का अपना अपना होता है, but थोड़ा दिखाओ, because the audience is actually willing to connect with you to some extent. थोड़ा सा connect करने को try करो. है ना? I hope that today I have you here after you visiting Cannes, and अगली बार जब आप यहाँ पे आओ आपने met कर लिया हो, हाँ. है ना? Yes. I will manifest that for you. Thank you so much. And all the very best for the new EP that is dropping. Thank you. In I don't know, July, September. Yeah. जब भी आप ready हो In a few songs के months, साथ. yes. Yeah. And will we be seeing music videos in it? Probably or probably not. I don't know. Please do It's music सारेगामा. videos. सारेगामा से पूछो. 5 में से 1 या 2 का तो होना चाहिए. Maybe. है ना? होगा. Yeah. All right. Wish you all the best. Thank you. And before we end, if I could request you to sing maybe 1 or 2 lines from any of your favorite songs. Of course. Okay. मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी. Wow, you have a very sweet voice. Thank you so much. All right, thank you so much for coming in. Thank you so much for Thank you having so me. much. Bye. Bye bye.